आज हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल करके सिर्फ 10 मिनट में व्रत का खाना बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं कच्चे आलू और राजगिरी का पराठा। 6 मीडियम साइज का आलू लिया है। इसका छिलका उतार के इसे पानी में डाल दिया है। इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा बारीक वाली कद्दूकस से इसे कद्दूकस नहीं करना है। इस तरह से मीडियम साइज का हो, इसी से हमें कद्दूकस करना है। इस तरह से सारे आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। आलू का छिलका मैंने उतार दिया है। इसे एक रुमाल में लेके उसका पानी सारा निचोड़ लेते हैं। आलू को कद्दूकस करके रखना नहीं है, इसे तुरंत ही इस तरह से रुमाल में डाल के पानी निचोड़ लेना है, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। इस तरह से पानी निकाल लेते हैं। आलू का पानी मैंने निकाल दिया है, इसे हम फेंक देंगे। आलू को मैंने एक बाउल में ले लिया है। मूंगफली को भून लिया था, फिर इसका छिलका निकाल के इसे दरदरा पीस लिया है। 2 टेबलस्पून फुल भर के ये पाउडर डाल देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक काट के ली है, आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सिंधा नमक या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 टीस्पून जीरा। अदरक का एकदम छोटा टुकड़ा लिया है, इसे कद्दूकस करके डाल देंगे। 2 टेबलस्पून दही। दही बहुत ज्यादा खट्टा नहीं लेना है, मीडियम खट्टा हो तो चलेगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून राजगिरी का आटा लिया है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप सामा चावल को पीस के इसका आटा डाल सकते हैं, साबूदाना का आटा बना के डाल सकते हैं, कुट्टू का आटा डाल सकते हैं और सिंगाड़े का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और थोड़ा आटा डालेंगे। राजगिरा का आटा हमें सिर्फ बाइंडिंग के लिए डालना है। 1 टेबलस्पून राजगिरा का आटा और डालेंगे। टोटल मैंने 4 टेबलस्पून डाला है। 1 टेबलस्पून मूंगफली का पाउडर मैं और डाल रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। टोटल मैंने 3 टेबलस्पून डाला है और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून चीनी का पाउडर, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। इस तरह का मिश्रण होना चाहिए, इस तरह का बाइंड आना चाहिए। मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है, इसके ऊपर तेल से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे और हाथ में ये थोड़ी लोई ले लेंगे। छोटी बड़ी साइज का आपको जितना बनाना है उतना आप बना सकते हैं और इस तरह से इसे फैला लेंगे। जिस शेप का करना हो उस शेप का आप बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा तेल डालूंगी, अगर आप तेल खाते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा दबा देंगे। नॉन स्टिक तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, इसके ऊपर तेल लगा लेते हैं। धीरे से इसे उठा के ऊपर डाल देंगे, इस तरह से। आसानी से निकल जाता है इस तरह से। ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे धीमी आंच पे कुक करेंगे। धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट कुक किया है और आप देख सकते हैं ये ऊपर से थोड़ा ड्राई हो गया है। थोड़ा तेल लगा लेंगे ऊपर। आलू हमने कच्चा लिया है तो इसे हमें कुक करना पड़ेगा, इसके लिए इसे ढक्कन लगा के कुक करना है। पलट लेंगे। कितना अच्छा कलर आ गया है ऊपर, और धीमी आंच पे ही इसे कुक करना है। वापस ढक्कन लगा देंगे। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप एक तवे में 2 से 3 पैनकेक भी बना सकते हैं। वापस 2 मिनट के बाद इसे पलट लेंगे। देख सकते हैं अच्छा कलर आ गया है। मीडियम फ्लेम करके इसे थोड़ा सा सेक लेते हैं। इस तरह से उलट पलट के इसे सेक लेते हैं। ये हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से बाकी का पराठा भी बना लेते हैं। इसे हम डायरेक्टली पैन में भी बना सकते हैं। तेल ग्रीस कर लेना है पहले। इस तरह से इसे पैन में भी फैला के हम बना सकते हैं।
आपको अगर प्लास्टिक शीट के ऊपर नहीं करना है तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। मीडियम पतला इसे रखना है। इसके ऊपर तेल लगा लेंगे। तेल लगाना ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो तेल भी नहीं डालें। और ढक्कन लगा के इसे सेकना है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में व्रत का खाना बनके रेडी हो गया है। इसे हम कच्चे आलू का पैनकेक, चीला या पराठा कह सकते हैं। मैंने इसे दही के साथ में सर्व किया है। दही के ऊपर मैंने भुना जीरा पाउडर और हरा धनिया डाला है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।